नहीं, मुकदमा तो चल रहा है आपके ऊपर, मगर सर इल्जाम क्या है? खांसी आ गई तुम्हारा सवाल सुन के। क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं, मैं कहता आपके मुकदमा तो चल रहा है, ठीक है, मगर इल्जाम क्या है? मिस यूज ऑफ पावर। मिस यूज ऑफ पावर। अगर यूज ऑफ मिस इन पावर होता तो मुझे एतराज नहीं होता, इसलिए कि यार मैंने इधर मुलाओ जल्दी मुलाओ। तौबा तौबा तौबा, मैंने पावर का मिस यूज कभी भी नहीं किया। अब क्या होगा? कहाँ क्या होगा? मतलब जो कुछ हो रहा है। कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे यार। अनवर अटक रह गया था, पिछले 8 हफ्तों से वहां पर बुला रहे हैं, और बदतमीजी देखो कि किराया भी खुद भी देना पड़ता है। मैं परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनसे क्या बात करूं। अगर आप भी परेशान हैं तो आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद। नैब वालों ने क्या कहा? किसने? नैब वालों ने कि आपसे पैसा वापस मांगा? किसने? नैब वालों ने। नैब वाले कहने लगे साले, ये लैंग्वेज है, देखिए किस तरह की बात है। एक आदमी ने मुझसे कहा, कहने लगे जितना पैसा तेरे पास है इतना तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो ये उनको मालूम कैसे हुआ? अनवर साहब यही यार, यही मैं पूछता हूँ, ये एक मिस्ट्री है। क्या है सर? मिस्ट्री। ये एक मिस्ट्री है कि ये मतलब मिस्ट्री कोई खातून का नाम है? मिस्ट्री या अच्छा मिस्ट्री मतलब मिला के बोलो मिस्ट्री। मिस्ट्री। अच्छा, एक थी मिसेस डीनू मिस्ट्री, जिन्होंने पढ़ाया है प्रिंसिपल। हाँ, मेरे भी बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। वो मिस्ट्री थी। जी जी, ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री। अच्छा, खुफिया बात कर रहे हैं। खुफिया बात, दैट्स करेक्ट जी, दैट्स करेक्ट। इनको कौन बता देता है इतनी सही इंफॉर्मेशन? कौन देता है नैब वालों को? सर डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं। यार मेरा डिपार्टमेंट तो एक हमाम था जिसमें सारे नंगे थे, सिर्फ एक चपरासी था जो कपड़े पहने हुए नजर आता था, और सर नीचे करके, नजरें नीचे करके बड़बड़ाता वो हमारे सामने से गुजर जाता था कि खुदा से डरो मनुष्यो, क़यामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, अबे देख लेना यहाँ किए की सज़ा यहीं मिल जाएगी, अबे तुम लोगों का तो तख्ता उल्टा जाएगा। ये बड़बड़ाता रहता था। मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, सजा तो मिल गई। अरे चल यार, किस किस्म की बात कर रहे हो? सजा भी कहाँ मिली? अभी तो केस चल रहा है। लेकिन एक तरीका होता है कार्रवाई करने का अनवर मकसूद। एक इधर मुंह इधर लाओ, तौबा तौबा तौबा। एक तरीका होता है यार केस को चलाने का। एक तरफा बात किए चले जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं, अपनी सुनाते रहते हैं, और अगर मैं उनको कुछ बोलता हूं तो कहते हैं खामोश। बताओ यार, इल्जाम लगा रहे हैं वो एक सरकारी अफसर पे कि यू आर अ ब्लडी थीफ। आपको थीफ कहते हैं? बात किसकी हो रही है? किसकी बात हो रही है? मेरे रिश्तेदारों की बात हो रही है, मेरे पड़ोसी की? मुझे ही कह रहा हूं ना, मुझसे कहते हैं कि यू आर अ थीफ। अगली तारीख कब है सर आपकी? पता नहीं, पिछली तारीख तो भी 3 दिन पहले थी, किसी वक्त भी अगली तारीख दे देंगे। तो ये जब जाते हैं आप इस्लामाबाद तो ये खर्चा जो होता है? यही तो कह रहा हूँ ना कि पिछली तारीख जो है 3 दिन पहले थी जी। अब अगली तारीख किसी वक्त भी बुला लेंगे। और देखें मेरे साथ में क्या हो रहा है यार, किस कदर जुल्म सितम हो रहा है मेरे साथ। तौबा 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 तौबा। बल्कि इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं, तौबा 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 तौबा, कितना जुल्म हो रहा है। 80,000 रुपए मेरे खर्च होते हैं यार जाने के लिए। इस्लामाबाद जाने के लिए 80,000 रुपए क्लब क्लास से मैं जाता हूँ, और होटल का खर्चा तकरीबन 80,000 रुपीज के करीब खत्म होता है। अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 80,000 रुपए जा रहे हैं, साला परेशानी मुझे इस बात की हो गई है कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी वो पकड़ लेगी कि बेटा ये हफ्ते में जो तू 3-3 दफा इस्लामाबाद जाता था, 80,000 रुपए खर्च करता था, ये पैसा तेरे पास आया कहां से? ये तकलीफ चल रही है मुझे। सर ये रुपए आपके अपने हैं जो खर्च करते हैं आप? ये रुपए आपके अपने हैं जो आप खर्च कर रहे हैं? अबे जाहिल आदमी, अपने तो यहाँ रिश्तेदार नहीं है तो पैसे कहाँ से अपने रहेंगे? सिर्फ एक सवाल का मुझे आज जवाब दे दो, ये हुकूमत कब तक रहेगी? सोच के बताना, ऐसे अलट अपना बोल लो, कैलकुलेट करके बताओ, मैं जब तक ये कश ले रहा हूँ। ले लिया?
अब बोलो, कब तक रहेगी ये हुकूमत? अबे बोलना, फूटो ना मुझसे एक कशौली में सोच रहा हूँ, सोचो, एक कशौली। मैं रेस्ट करूँ। एक मिनट यार, ऐसी घंटी अगर नए वाले भी बजा देना तो हम समझेंगे छुट्टी हो गई, हमारी जान छूटेगी। स्कूल में ऐसी छुट्टी होती थी। खैर, हाँ, क्या हुआ? इसकी सोच में पड़ गए? मैंने कोई ऐसा सवाल कर दिया क्या? इस हुकूमत का सर एक जमाल है, और ये हुकूमत जो आई है ये रहने के लिए आई है, चाहे जमहूरियत रहे ना रहे। मगर तुम ये कह रहे हो ये हुकूमत रहेगी? जी, हुकूमत रहेगी सर। ठीक है। मैं अब आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये मैंने नोट किया हुआ है। सिविल सर्विस जो है सर, मुझे आपसे कहते हुए, आप इतने बड़े अफसर थे, सिविल सर्विस थे पे लाइटर गिरा है, थे पे लाइटर गिरा है। हाँ, सिविल सर्विस एक बहुत मोतबर और मोहतरम सर्विस है सर। इधर रहो, नहीं, आप मानेंगे। इधर रहो, क्योंकि एंड अब तो कुछ भी करूं मैं, क्या फर्क, क्या तुमको क्या फर्क पड़ेगा? अब तो एंड है प्रोग्राम का। आखिरी सवाल है ना ये? आप मानेंगे नहीं? आखिरी सवाल है ना ये? जी। क्या सवाल किया, पूछ। सर, मुझे परेशानी हो रही है कि आप जैसा इंटरव्यू मैंने किया ही नहीं। सिविल सर्विस जो है वो एक बड़ी मोहतरम और मोतबर सर्विस है सर। इधर इधर। जी सर, मैं आपसे कह रहा था कि जो सिविल सर्विस है ये एक बहुत मोतबर और मोहतरम सर्विस है, जिसका दारोमदार लोगों की खिदमत पे होता है। नहीं सर, जब आप सुन, तुम बहुत बोल चुका, सुन। जी सर। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। सब आप मैं बताता हूँ तुमको क्यों आया हूँ मैं। जी। सवाल तुमने क्या किया? सर, अगर वहीं बैठ जाए हम जाके। सवाल क्या किया था तुमने? सर देखिए, आप पावर में नहीं है। नहीं, सवाल क्या किया था? सर, आप पावर में नहीं है। अबे एक घंटे से बदतमीजी कर रहा है। आप मेरी बात सुने। नहीं, तुम मुझे किस बात का जवाब दे रहे हो? आप पावर में नहीं है। मैं पागल हो चुका हूँ। आप पावर में नहीं है। एक तो नैप ने मुझे पागल किया, वो ऊपर से तूने यहाँ बुला के मुझे आप पावर में नहीं है। अरे छोड़ो, मैं सर, आपकी नैब में ऐसी तैसी की हुई है। मैं आज तेरी पावर निकाल दूंगा। सर, आपकी नैब में ऐसी तैसी की हुई है। तुम इधर नाजरीन, का अगले हफ्ते अगर बच गया तो। नहीं सर, आपकी तमीज ही नहीं है। आप जिस तरह अपने सबॉर्डिनेट से बात करते हैं उस तरह मुझसे कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट हूँ। आप पावर में नहीं है। आप सिविल सर्वेंट थे, अब आप नहीं है। मुझे नहीं पता। हट जाए। इजाजत लो, मैं अपनी कार्रवाई पूरी करूंगा। इजाजत लो। अगले हफ्ते मुलाकात होगी, अगर बच गया तो। अटक में। मेरी आपकी अटक में मुलाकात होगी। खत्म हो गया प्रोग्राम? खुदा हाफिज़। खत्म हो गया? जी। अब बता क्या करें।